अगर हम बात करें ट्रंप की और मोदी जी की, तो कैसे इस वक्त चल रहे हैं आप लोगों के ताल्लुकात? और वैसे तो कहा यही जा रहा है कि मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं और उधर से ट्रेड के ऊपर भी आप लोगों को तरह तरह का थ्रेट आ रहा है, तो क्या क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? देखिए, नरेंद्र मोदी का अगर आप हिसाब देखेंगे 11 साल में, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, एक चीज तो जो हम रीड करते हैं बाहर से एज ए जर्नलिस्ट, कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप नरेंद्र मोदी से जबरदस्ती कोई काम करा लेंगे प्रेशर बनाकर, वो ना तो यहाँ का ऑपोजिशन करा सकता है और ना बाहर कोई करा सकता है। ये तो आप क्लियर मान के चलिए। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनका विजन क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं, कब तक उस टारगेट को अचीव कर लेना चाहते हैं। आप जब डायलेमा में होते हैं, आप जब कंफ्यूजन में होते हैं कि नहीं एक काम करते हैं, इसने बोला तो ये कर लेते हैं, उसने बोला है तो कर लेते हैं, तो जब आप पे प्रेशर आता है तो आप जो है वो कम करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इस 11 साल में नरेंद्र मोदी ने अगर 3 कृषि कानून को छोड़ दिया जाए, मोटे तौर पर एक बड़ा फैसला जो उन्होंने वापस लिया, कोई भी ऐसा काम जो उनको लगता था कि ये देश हित से जुड़ा हुआ है और उसको लेकर ऑपोजिशन ने कितना सोशल मीडिया से लेकर कहीं माहौल बनाया, उन्होंने कभी वापस नहीं किया। कृषि कानून को भी लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है जो कि देश के किसानों के लिए, और आज बहुत लोगों को समझ में भी आ रहा है कि हो जाता तो अच्छा था। लेकिन तब माहौल जो बना उसमें उन्होंने देखा कि देश के लोगों का ही नुकसान हो रहा है, जिस तरह से उनको सड़क पे लाया गया है और जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है। तो 2 स्टेप पीछे करके और फिर 4 स्टेप आगे बढ़ने वाली रणनीति के तहत वो पीछे हटे, वरना वो हटते नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हुए कि भाई वो नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर है, वो इसीलिए ये 3-5 पैंतरे जो है वो कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं यहां बोलूंगा, यहां भारत में ऑपोजिशन जो है वो तुरंत हल्ला करेगा, मोदी पे प्रेशर बनेगा, तो फिर मोदी पे प्रेशर बनेगा तो मुझसे फोन करके बात करेंगे। ये ऐसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी बहुत क्लियर हैं कि उनको अमेरिका से इस ट्रेड डील में क्या चाहिए भारत के लिए और वो क्या दे सकते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। किन पॉइंट्स पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वो बहुत क्लियर है। और साथ ही अगर आप ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा मक्खनबाजी करूं तुम्हारी तब जाके तुम मेरा काम करोगे, ये नया भारत नहीं करेगा। इसीलिए देखिए सोशल मीडिया पे बहुत माहौल बनता है, मेरे क्लिप डाल देते हैं कि देखो इसने ट्रंप ऐसा बोला, उसने बोला, देखो ऐसा हो रहा, मोदी ऐसा कर रहा है। अब आप देखिए कॉमर्स मिनिस्टर है अमेरिका के, उन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि मोदी डिड नॉट कॉल, ये उनका सेंटेंस है, मोदी डिड नॉट कॉल। बट क्वेश्चन इज व्हाई शुड मोदी कॉल? आप जब डील कर रहे हैं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर मेरे कॉमर्स मिनिस्टर बैठे हैं, उनकी डील हो गई, तुम डील साइन करो, उसके बाद हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फोन करेंगे। लेकिन डील करने के पहले तुम मेरे बॉस को फोन करो और उनको बोलो कि बात सर आपने बड़ी कृपा कर दी। क्यों हम आपको बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को फोन करें और कहें कि बात सर आपने बहुत कृपा कर दी? तो ये माइंडसेट जो है ना, नरेंद्र मोदी इसी से तो 11 साल से लड़ रहे हैं कि जो अंग्रेज हमारे यहाँ राज करके गए और छोड़ के गए कि भाई तुम गुलाम हो, गुलाम रहोगे। मोदी इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम दुनिया में खड़े होकर बताएंगे कि हम गुलाम नहीं है, हम उस मानसिकता को पीछे छोड़ा है, हम दुनिया को लीड करने और साथ लेकर चलने वाला भारत। और अब अगर वही खुद ये काम करेंगे कि भाई तुमको है सलाम हुजूर, बहुत अच्छा किया आपने, तो फिर तो उनका स्टैंड ही खत्म हो गया ना। इसलिए मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी, देखिए भारत अगर आप देखेंगे आरजू जी, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश की तरह बिहेव कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह जो है वो शीशा लेदर हो रही है कि भाई ये बड़बोला आदमी है, आजकल कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, इनके मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं। लेकिन भारत ने हमेशा, अब कल भी देखिए हमारे विदेश मंत्रालय का बयान आया, उसमें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि हम ये ट्रेड डील चाहते हैं, उसके लिए जो हमको करना है हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बात नहीं हुई, भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमारी 8 बार बात हुई है 2025। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां बात जिस चीज पर होनी चाहिए वो होगी, मक्खनबाजी नहीं होगी, ये क्लियर कट भारत ने बता रखा है। अब ये ट्रंप आज नहीं तो कल देखिए वो समझेंगे। मुझे लगता है कि उनके यहाँ कोर्ट से फैसला आना है टैरिफ्स को लेकर और वो ट्रंप के खिलाफ आएगा, ये आप मान के चलिए। तो वहां ट्रंप को झटका लगेगा। मिड टर्म पोल होने अमेरिका में, वहां कहा जा रहा है कि ट्रंप को बहुत झटका लगना है। तो जैसे ही कमजोर होंगे ट्रंप, अभी ऑलरेडी कमजोर हैं और इसीलिए वो ये इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं ताकि उनकी राष्ट्रपति छवि चमके, लेकिन और जितना वो ये कमजोर होंगे, ये झटके लगेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उनको भारत से डील करनी ही होगी। वो जिस स्थिति में है वो स्थिति बहुत लंबी नहीं चल सकती। देखिए लास्ट टाइम जब वो एज अ प्रेसिडेंट आए थे तब तो उनकी भारत से बहुत ज्यादा बन रही थी और इस बार पाकिस्तान से बनती दिखाई दे रही है। अब क्या रीजन हो सकता है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि बार बार कभी लंच पे बुलाया जा रहा है, कभी तारीफें की जा रही हैं और हमारे अपने लोगों को नहीं पता कितने जहाज गिरे, लेकिन ट्रंप हर दूसरे दिन बता देते हैं तो फिर वो भी अपना नंबर चेंज कर लेते हैं। हम वो क्लिप भी चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, वो 3 से शुरू होकर और 8 तक आ चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वही ट्रंप है जिन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी किया था एक जमाने में, आपको याद होगा, कहा कि $33 बिलियन खा के भाग गए और काम नहीं किया, उस तरह की चीजें हुई थी। तो अब अचानक से हम फेवरेट कैसे हो गए आपके ख्याल से एज ए जर्नलिस्ट, और भारत से इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए मुझे लगता है ट्रंप जब अपने पहले टर्म में आए थे तब उनका फोकस अमेरिका था, अमेरिका को आगे ले जाने को लेकर था, और इसलिए उनकी जो विचारधारा थी वो नरेंद्र मोदी और यहाँ जो राइट विंग की विचारधारा है उससे मैच कर रही थी। तो वो
अपनी आइडियोलॉजी के साथ उस टर्म में आगे बढ़ रहे, तो उनकी भारत के साथ दोस्ती चल रही थी। जब वो सेकंड टर्म में आए, एक तो उस टर्म और इस टर्म के बीच में जो उम्र उन पर हावी हुई है, पहली चीज तो वो। दूसरा, मुझे लगता है कि जब सेकंड टर्म में वो आए हैं तो आइडियोलॉजी से ज्यादा उनके अपने पर्सनल थॉट प्रोसेस हावी हो चुके हैं। तो पाकिस्तान से दोस्ती इसलिए है क्योंकि बेटे का हित उसमें है, दामाद का हित उसमें है। अब वो देश का हित अगर सोच रहे होते तो वो भारत से करते। अगर वो अपना ईगो साइड रखकर अपने अमेरिका का हित सोच रहे होते तो वो भारत से अभी तक डील कर चुके होते। इस टर्म में मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फोकस खो दिया है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, आप दुनिया भर की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। एवरीबॉडी इज सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त ईगो में काम कर रहा है, अहंकार में काम कर रहा है। और इसीलिए देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनको बहुत क्लियर है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कब तक अचीव करना चाहते हैं। उनको कोई डाउट नहीं है, उनका ईगो वो साइड रख देते हैं। अगर उनको लगेगा कि भाई ये देश के अपमान से जुड़ा मामला नहीं है, खाली मेरा मामला है, तो वो कर लेंगे उस चीज को। लेकिन जहां देश की बात आएगी कि भाई तुम मुझे नहीं, तुम मेरे देश को नीचा दिखाना चाह रहे हो कि भाई अमेरिका के सामने भारत को झुक के ये डील करनी पड़ेगी, मोदी नहीं करते वैसा काम। इसलिए मोदी और ट्रंप में इस बार नहीं बनती, क्योंकि ट्रंप अपने निजी हित को देखते हुए, अपने पर्सनल ईगो को देखते हुए चल रहे हैं। मोदी जिस तरह से 11 साल से चल रहे थे वो वैसे ही चल रहे हैं। क्योंकि मोदी के लिए देखिए, मोदी का विजन है 2047। उनके लिए विजन है कि भाई भारत को मेरे को थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, तो वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है मैं अमेरिका हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं सबसे पावरफुल हूं। जब आदमी इस सोच में चला जाता है कि मैं सबसे पावरफुल हूं, दुनिया को मेरे सामने झुकना ही होगा, वो ईगो उसको खा जाता है, और ट्रंप को वही ईगो खा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन बहरहाल हमारे साथ तो आजकल ट्रंप की बहुत बनी हुई है, तो हमारे यहाँ जो है बहुत तारीफें की जाती हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपसे यही पूछूंगी कि कब आ रहे हैं फिर आप पाकिस्तान, और कैसे आ रहे हैं? मतलब बॉर्डर से आ रहे हैं, ब्रह्मोस पे आ रहे हैं, या कैसे आ रहे हैं? और यकीनन इस बात को लेकर के मीडिया जो है वो कहीं का भी हो, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, उससे लोग इतना खौफजदा क्यों रहते हैं? कभी सोशल मीडिया हमारे यहाँ बंद किया जाता है, कभी भारत के मीडिया को कहा जाता है, और यही हाल जो है वो मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में एक तरह से मीडिया आपके ख्याल से इन्फॉर्मेशन दे रहा है या डराने का काम कर रहा है। और आपका शो से तो आज मैं यही कहूंगी कि बहुत मजा आया वैसे देख के। पता नहीं, जब भी मेरे कोई दोस्त उनकी अगर वीडियो चल रही होती, चाहे वो मेजर गौरव हो चाहे गौरव सावंत हो या आप हो, तो बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहती हूँ चलो अच्छा इनकी वीडियो भी आ गई। तो अब आपकी बारी है, वो दोनों भुगत चुके, अब आपकी बारी है। क्या कहेंगे कि मीडिया से इतना इतना डर क्यों होता है लोगों को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया से नहीं, लोगों को सच से डर होता है। और जब आप उस सच को देखते हैं, जानते हैं, अंदर अंदर जानते हैं, और वही चीज सामने से आती है और दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, तो आपके अंदर एक डर पैदा होता है। मुझे लगता है पाकिस्तान में DGI-SPR हो या पाकिस्तान की सेना हो, उनको अंदर से तो पता है ना। देखिए आरजू जी, हम कुछ भी कह लें, हम दुनिया के सामने जाकर भले कहें कि हमने भारत के 8 रफेल गिरा दिए, 9 गिरा दिए, कभी 25 गिरा दिए, कभी 30 गिरा दिए, या हमारे यहाँ ढेले भर का नुकसान नहीं हुआ, अंदर अंदर तो सबको पता होता है ना कि क्या हुआ है, सबको पता होता है, वो छुप नहीं सकता। तो जब आपको अंदर ये पता है कि मेरे साथ ये हो चुका है, मुझे ये बहुत मारा है और फिर मारने आएगा, तो अब हम क्या करेंगे जब हम पिछली बार ही नहीं कर पाए? इस बार तो अमेरिका ने खुद अपना रायता फैला लिया, 10 जगह हाथ पैर घुसाए हुए है, तो उसका क्या होगा? चाइना और रशिया और इंडिया तीनों साथ दिख रहे हैं, पता चला चाइना ने उतना साथ नहीं दिया, पिटने के लिए छोड़ दिया, तब क्या करूंगा मैं? तो ये अंदर से डर जो है ना, वो पाकिस्तान को खाए जा रहा है।